Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि फाइनली आलिया की जो ममा होती हैं वो अमाया और आलिया के मतलब रिलेशनशिप जो उनका होता है उनको एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनके पास आके माफ़ी मांगती हैं और उन दोनों को हक करती हैं कि मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई एतराज़ नहीं है, तुम दोनों को कोई जुदा नहीं करेगा, तुम दोनों मेरी बेटी हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया मतलब फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक चल रहा होता है। इन्होंने मतलब अमाया आलिया ने जो होता है आलिया की मम्मा पापा को हक किया होता है, तभी वहाँ पे आती हैं अमाया के पापा और वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उनके हाथ से चीज़ें भी गिरे होते हैं। वो बोलते हैं आलिया के पापा को बोलते हैं कि तुम आप दोनों यही हो ना, प्लीज़ आप बच्चियों का ख्याल रखिएगा, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ और घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाए हुए होते हैं, वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अमाया आलिया भी परेशान हो जाते हैं कि अब पापा को क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था और अब वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। खैर अमाया के पापा जो होते हैं वहाँ से हड़बड़ा के चले जाते हैं और अमाया बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी आलिया के मम्मा पापा जो होते हैं वो वहाँ पे मतलब इन दोनों के पास बैठे होते हैं बेड पर और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को मतलब ऐसे चोरी छुपे देख रहे होते हैं, ऐसे हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं बिकॉज ये दोनों बेड पे बैठे होते हैं, ऐसे चोरी चोरी हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आलिया की जो मम्मा होती हैं वो देखती हैं और वो स्माइल करती हैं और वो आलिया के पापा को कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें अब बच्चों को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, हमारी की तबीयत ख़राब है तो उसे रेस्ट करना चाहिए, हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाके बैठते हैं। तो ऐसे खड़े होकर वो बाहर चले जाते हैं। तो आलिया कहती अरे ये मम्मा पापा बाहर क्यों चले गए। तो अमाया अमाया हंसी और कहती गधी कहीं क्या हमारी वजह से चले गए और क्या हमें प्राइवेसी दे रहे थे। तो कहती क्या, क्यों, हमने तो नहीं बोला। तो बोलती हाँ हमने नहीं बोला लेकिन हमारे हाथों ने तो बोल दिया ना, आंटी देख रही थी जब तुम ऐसे ऐसे मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी थी, तो मैं शर्म नहीं आई यार, अभी तो मतलब हद है यार, अभी वो हमारे रिलेशनशिप के लिए मानी थी और उनके सामने तुम शुरू हो गई, शर्म नहीं आती। तो आलिया हंसी बोलती है हाँ तो इतना टाइम तुमसे दूर रहा, तुमने मुझे इतना सताया, ठीक है ना, गिन गिन के तुमसे बदला लूँगी, अब एक सेकंड के लिए भी ना तुम्हें खुद से जुदा कर दिया ना फिर बोलना तुम। तो हमारे हंसती है, कहती अच्छा तो अब मुझे मतलब इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी यार, अब मतलब हर टाइम तुम्हें झेलना पड़ेगा। ओह शिट। अरे बोलती देखो तुम ना दिमाग ख़राब मत करो मेरा, ठीक है, नहीं बर्दाश्त हो रही ना तुम्हें यहाँ बैठे हो, ठीक है, मैंने एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ यहाँ से क्या सीधा अपने घर ही चली जाती हूँ ना, तुम्हारे घर से निकल जाती हूँ, रूम से निकलना तो थोड़ा रहेगा ना तुम्हारे लिए, सुकून से सुख का सांस लेना, मेरे रहते हुए तुम्हें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो ऐसे बोल के बाहर जाने लगती है। तो हमारा उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऐसे अपने पास खींचती है ज़ोर से। तो आलिया उसके ऊपर आ जाती है। तो मैं बोलती कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के। आलिया बोलती तुम्हें ही मसला हो रहा है ना मेरे यहाँ रहने से, तो जाने दो फिर मुझे बाहर। तो अमाया ऐसे ज़ोर से उसकी कमर में हाथ डालते अपने पास खींचती है, ज़ोर से इतना टाइटली हक करती है, बोलती अच्छा तो तुम्हें जाना है मुझसे दूर। अली कहती हाँ जाना है। अमाया कहती अच्छा सोच लो। अली कहती सोच लिया अब छोड़ो मुझे। तो अमाया जो होती है कहती अच्छा बच्चे तुझे मैं तुम्हें जाने देती हूँ अच्छे से। तो ऐसे बोल के वो जो होती है ऐसे उसके लिप्स की बहुत करीब अपने लिप्स लेके आती है और ऐसे सांसें जो होती है ऐसे तेज़ तेज़ कर रही होती है। आलिया जो होती है बेचारी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो ऐसे किस करने के लिए फेस आगे करती है, थोड़ा सा उसके करीब लागती है। तो अमाया जो होती है फ़ौरन से अपना फेस ऐसे साइड पे कर लेती है। तो आलिया कहती क्या बदतमीज़ी है यार। तो अमाया हंसी कहती तुम्हें तो जाना था ना, हाँ तो जाओ, किसने रोका तुम्हें। आलिया कहती अरे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम क्या करो, फेस इधर करो ना। तो मैं ऐसे फेस इधर करते तो आलिया बेचारी फिर किस करने के लिए ऐसे आगे अपनी लिप्स लाती है। तो मैं फिर से साइड पे मुँह कर लेती, आलिया कहती अरे क्या बदतमीज़ी है, क्यों तंग करी हो। तो मैं बोलती है बेशरम, तुम्हारे मम्मी पापा है ना यहाँ पे। तो कहती हाँ रूम में तो नहीं है ना, रूम के बाहर है। तो बोलती है हाँ बट रूम तो खुला हुआ है ना, अगर उन्होंने गलती से भी देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन क्या सोचेंगे, उन्हें पता है ना अब हमारा क्या रिश्ता है, तो क्यों डरे हम, हाँ जिसे देखना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहती बेशरम लड़की, हद है, मतलब तुम अपने मम्मा पापा के सामने मुझे किस कर लोगी, तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी। हाँ तो अली बोलती अरे ठीक है अच्छा छोड़ो मुझे, मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। तो मैं और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती हूँ और कहती नहीं दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे। वाली कहती अरे क्या मसला है, अभी तुम बोल रही हो ना मम्मा पापा ना देखे, मम्मा पापा ना देखे तो दरवाज़ा तो बंद करना पड़ेगा ना। तो बोलती हाँ अगर हमने दरवाज़ा बंद कर लिया ना फिर वो ना भी देखेंगे ना तो उन्हें कन्फर्म हो जाएगा हम अंदर कुछ कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं। तो बोल रही हाँ तो अब हम ऐसा वैसा करेंगे तो उन्हें सोचना तो सोचने देना, क्या वैसे भी हम वैसे ऐसा वैसे ही तो करेंगे ना दरवाज़ा बंद करके। तो मैं बोलती अरे छी यार कितनी गंदी हो ना तुम।
आलिया बोलती हाँ ठीक है गंदी हूँ मैं, अब तुमसे ऐसे बातें करूँगी ना, नहीं ठीक है तुम्हें ऐसी बातें पसंद नहीं है ना, तो मैं काम करती हूँ, पड़ोस में एक लड़की है बड़ी खूबसूरत है, उसके पास चल जाती हूँ और उससे ना ऐसी बातें करूँगी। और एक बात हाँ, उसे तो शर्म भी नहीं आती, तो मतलब हम दोनों ही बेशर्म मिल जाएंगे ना, तो ओह मज़ा ही आ जाएगा। मैं बोलती तुम ज़रा रूम से बाहर कदम रख के देखो, तुम्हें टांगे ना तोड़ूँ क्या, हम बकवास करते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। ताली बोलती हाँ तो तुम तो कुछ करने नहीं देती ना, तो अब मैं बाहर ही जाके मुंह मारूंगी ना। मैं बोलती अरे तुम्हारा जो मुंह बाहर बोलती है ना मारूंगी, तुम्हारा ये मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं, ठीक है ना, टिक के बैठो यहीं पे, कहीं नहीं जा रही तुम, और दरवाज़ा भी नहीं बंद होगा अब तो ऐसे ठीक। पहले तो मैं मजाक कर रही थी ठीक है ना, अब तुम्हें ना अपने पास भी नहीं आने दूंगी, हटो यहाँ से, उतरो मेरे ऊपर से उठो चलो। आलिया बोलती आए हाय हाय मेरी जान गुस्सा कर गई। मैं बोलती एक तो जानवान ना बोलना, जिस जाओ उसी के जानवान बोलो जहाँ मुंह मारने की बात करी थी तुम। अरे बोलती अच्छा तो मेरी जान को गुस्सा आ गया आहा। तो बोलती अरे यार तुम ना कुछ ला दो मुझे, मैं ना अपना एक काम करूँ अपना सर ही फोड़ देती हूँ। अरे बोलती अरे मुझ पर गुस्सा आना ना तो मेरा सर फोड़ो, अपना क्यों फोड़ोगी। मैं बोलती अब तुम्हारा सर तो फोड़ने से रही, तो खुद को ही मारूंगी ना, क्योंकि तुम एक तुम इतना प्यार करती हो ना तुमसे, तुम पे तो हाथ उठाने को भी दिल नहीं करता, तुम्हारी जगह कोई और होता ना हाथ क्या पाँव तक उठा दिए होते अब तक उस पर। तो वो आलिया हंसती है और उसका हाथ पकड़ के किस करती है और बोलती है हाँ तो मैं भी तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ ना, इकलौती जान हो मेरी। हमारी बोलती हाँ इकलौती जान हूँ, तभी इकलौती जान को इतना टॉर्चर करती हो, क्या बकवास कर रही थी, बाहर जाके मुँह मारूंगी, होट बंदी है, जाओ उसी के पास जाके ऐसी फालतू बातें करो, मेरे सामने ना ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना। आली बोलती अरे मेरी जान समझा करो ना, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी। हाय हाय एक तो जब तुम गुस्सा करती हो ना क्या बताऊँ बड़ा मज़ा आता है, एक बार फिर से गुस्सा करो ना। और बोलती अरे यार पागल हो क्या, कौन अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है गुस्सा करो, सब कितने प्यार करो, एक तुम पागल हो, गुस्सा करो। अली कहती हाँ ठीक है मैं पागल हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बार गुस्सा करो ना, प्लीज़ कर दो ना। मैं बोलती अरे यार ए भगवान क्या पागल बंदी दे दी मुझे, देनी थी तो कोई झचकी दे देती, क्या गुस्सा करो, हद नहीं होगी, क्या गुस्सा करूँ तुम पे, अब इतनी क्यूट हो तुम पे तो गुस्सा भी नहीं आता। आले बोलते आय हाय हाय अच्छा तो किसी ने मुझे क्यूट कहा अभी। तो कहती हेलो कान बज रहा है, कोई क्यूट व्यूट नहीं हो ठीक है ना, और दूर दूर बैठो, चलो शाबाश दूरी बरकरार रखो। तो आलिया कहती अच्छा दूरी रखनी है, अभी तुम्हें बताती हूँ। ऐसे बोल के उसे ऐसे बेड पे लेटते उसके ऊपर आती है, उसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे कर रही होती है, तभी हमारा के मतलब दर्द होता है, वो कहती आह, तो आलिया घबरा जाती, कहती क्या हुआ, मतलब पता नहीं यार मेरा सर घूम रहा है। तो आलिया कहती ओ शिट मैं तो भूल गई थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ओ शिट प्लीज़ सॉरी, तुम बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। ऐसे बोल के जल्दी से मतलब साइड टेबल से पानी उठाती है, उसे पानी पिलाती है और कहती तुम ठीक हो ना, बताओ कहाँ दर्द है, सर में दर्द हो रहा है, तुम क्या करूँ दवाई, तो मैं दवाई देती हूँ। तो वो ऐसे बोल के साइड टेबल से इसकी सारी दवाइयाँ उठाती हूँ, कहती यार एक तो इतनी सारी दवाइयाँ, अब इसमें सर दर्द की कौन सी दवाई है मुझे क्या बता। तो अमाया हंसती कहती अच्छा इधर आओ तुम मेरे पास बैठो मैं बताती हूँ क्या दवाई है। आया कहती अरे बता, तुम्हें पता है तो बता क्यों नहीं रही कौन सी दवाई है, मुझे नहीं पता ना, बताओ कौन सी दवाई है। कहती आओगी मेरे पास बैठोगी तब बताऊँगी ना। तो वालिया फिर उसके पास आके बैठ जाती है। तो वहाँ फिर बड़े प्यार से आती है, उसकी गोदी में लेट जाती है और उसका हाथ अपने सर पर रखती है, कहती ये है मेरी दवा, चलो अब शुरू हो जाओ, प्यार से आराम से सर दबाओ, सुकून मिलेगा। ये कहती तुम्हारे मैं गला ना दबा दूँ, फिल्म चल रही है यहाँ पे, सर दबा दो हाथ लगा दो सुकून मिल जाएगा। प्यार यार हद नहीं होगी प्यार में, अब ऐसी फजूल बातें सुननी रह गई थी तुम्हारे मुँह से ठीक है ना, जल्दी से बताओ कहाँ पड़ी है दवाई। अब मैं बोलती अरे यार नहीं है ज़्यादा, बस हल्का सा है ना, तुम प्यार से ऐसे मसाज कर दोगे ना सब ठीक हो जाएगा। आलिया फिर बड़े प्यार से माया के सर पे ऐसे हाथ रख के उसे दबा रही होती है, और अमाया जो होती है आंखें बंद करती है और कहती है हाँ ये सुकून तो मुझे चाहिए था, देखा मेरा दर्द ऐसे शुमंतर हो गया, बड़ा सुकून आ रहा है। तो आलिया हंसती है कहती नौटंकी कहीं की, सर दबाना था ना वैसे दबा लेती, मुझे क्यों डरा दिया, दर्द हो रहा है नौटंकी। तो अमाया हंसती कहती नहीं यार सच में हो रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों का जादू है कि आई हवा में उड़ गया। तो आलिया हंसती है और फिर उसके ऐसे बहुत प्यार से सर दबा रही होती है और साथ साथ उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें भी कर रही होती हैं।
और हमारा जो होती है उसको इतना सुकून आ रहा होता है उसकी बातें सुन के और उसकी गोदी में सर रख के कि उसे वहीं पे नींद आती है आ जाती है। और आलिया जो होती है वो पागल की तरह बस बातें कर रही होती है, और जब नीचे देखती है कि ये तो सो गई तो हंसती है, कहती क्या यार ये तो सो गई, मैं भी पागलों की तरह बातें कर रही थी इससे। तो ऐसे ही है कि उसके मतलब माथे पे ऐसे किस करती है ज़ोर से, और उसके बालों में ऐसे हाथ फेर रही होती है और बोलती है कि हाँ तो सो गई तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं तो बात कर सकती हूँ, उल्टा अच्छे है ना, इससे वो सारी बातें करूँगी जो मतलब इसके जागते हुए नहीं कर सकती। तो वो ऐसे बोल के उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, मतलब दिल की सारी बात बोल देती है कि मेरा दिल करता है तुम्हारे साथ ऐसे रहूँ, तुम्हारे साथ ये करूँ, हम दोनों ऐसा करें, हमारे बच्चे हों, हमारा एक घर हो, हम दोनों खुशी खुशी रहें। मतलब ऐसी इतनी प्यारी प्यारी इतनी रोमांटिक बातें करती है उसके साथ। और जब वैसे बातें करना चुप कर देती है और ऐसे हाथ उसके सर से हटा लेती है, तो मैं फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती है और फिर अपने सर पर रख लेते हैं। तो अली कहती क्या बदतमीज़ी, मतलब तुम जाग रही थी? अब मैं बोलती नहीं नहीं मैं सो रही थी। अली कहती मतलब तुमने मेरी सारी बातें सुनी? अब मैं बोलती नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा तुम कुछ बोल रही थी? अली बोलती तुम ना पिटोगी मेरे हाथ से, तुम मतलब तुम सोई नहीं थी, तुम जाग रही थी और तुमने मेरी सारी बातें सुन ली, हद है यार। अब मैं बोलती हाँ सुन लियो, बहुत मज़ा आ रहा था, थोड़ी सी और बातें करो ना, ऐसी मज़े मज़े वाली, बड़ा सुकून मिल रहा था सच में। और बच्चों के नाम क्या रखे थे तुमने? आलिया हंस के कहती अरे वो तो मैंने रखे ही नहीं थे। अब मैं बोलती हाँ तो रखो ना। तो आलिया हंसती है और ऐसे अपना सर पकड़ती है शर्माती और कहती है यार बहुत गंदी हो तुम, ठीक है ना, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, उठो यहाँ से, चलो शाबाश भागो, मेरी गोदी से उठो तुम। तो ऐसे बोल के ऐसे गोदी से उसे उठा देती है। मैं बोलती देखा कितनी गंदी हो तुम, मैं सोई होती हूँ कितना प्यार करती हूँ मुझसे, जाग रही होती हूँ तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, गुस्सा करती हो गंदी कहीं की। गुस्सा करोगी ना, गुस्सा करोगी, ठीक है गुस्सा करो तुम, मैं ना तुमसे बात नहीं करूँगी, गुस्सा करूँगी, ठीक है। अपना तुम ना अपना गुस्सा ना अपने पास ही रखो, तुम में एटीट्यूड है ना मुझ में भी है, ठीक है। तो आलिया हंसी कहती अरे पागलोट, अब यहाँ पे एटीट्यूड कहाँ से आ गया, हाँ कौन सा एटीट्यूड दिखा दिया मैंने तुम्हें? तो बोलती हाँ तो जो जब मैं सो रही होती हूँ इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हो, जब मैं जाग रही होती हूँ तब तुम बात ही नहीं करती यार, इतना लड़ाई करती हो मुझसे, गुस्सा दिखाती हो, गुस्सेड़ी, इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो तुम? तो आलिया हंसती कहती अरे हाय मैं गुस्सा करती हूँ या तुम गुस्सा करी हो? मत करो ना। मैं बोलती क्या मत करूँ, गुस्सा तुमने दिलाया, और मुझे बोले गुस्सा मत करो गुस्सा मत करो, किसने गुस्सा दिलाया, मैंने या तुमने? इतना आराम से मैं सुकून से गोदी में लेट रही थी, बट नहीं तुम्हें तो मेरे सुकून की ना धज्जियाँ उड़ानी थी, खुश हो तुम, चला गया मेरा सुकून। तो आलिया हंसती है और ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पे किस करती है, कहती है तुम्हारा सुकून चला गया तो क्या हुआ, मेरा सुकून तो मेरे पास है ना, मेरी आंखों के सामने। तो ऐसे बोल के करीब आती है, उसको लिप किस कर देती है। तो माया तो भी मतलब उसको किस करी होती है, तभी जो होती है माया का फ़ोन बजता है, बोलती अरे यार फ़ोन। अरे बोलती यार खुदा, मतलब चैन ही नहीं है यार, हद है, मतलब बंदा ना प्यार से 2 मिनट ना प्यार ही नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ़ोन को ना कुछ ऐसी चुल मच रही है, जाओ उठाओ अब इसको। तो माया हंसती है कहती अरे 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 गुस्सा गुस्सा आ गया मेरे बेबी को। वो कहती बेबी मत बोलना, जाओ अपना फ़ोन उठाओ, जाओ उस फ़ोन को ही बेबी बोलो तुम। माया बोलती अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो, फ़ोन बजता बजने दो ना, मैं नहीं उठाती। तो ऐसे बोल के फिर से उसको किस कर लेती है और फिर उसकी नेक पे ऐसे किस करती है और फिर ऐसे ज़ोर से बाइट करती है। और ये बोलती आ, और बोलती क्या करने दो ना। तो ऐसे ही तो ना रोमांस करे होते हैं, तभी मोबाइल जो होता है बार बार बजी जा रहा होता है, मैं को गुस्सा आती कहती अरे यार कौन है यार, कौन बार बार फ़ोन कर रहा है यार, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो ऐसे उठ के फिर वो फ़ोन उठाती है, कहती ओ शिट पापा फ़ोन कर रहे थे। बोलती कहती अंकल अंकल क्यों फ़ोन कर रहे थे? मैं पता नहीं पापा, पहले भी आज कुछ गड़बड़ नहीं लगा तुम्हें पापा के बिहेवियर में? कहती है हाँ लगा तो। अच्छा तुम जल्दी से फ़ोन उठाओ ना। तो इतने दिन में फ़ोन कर चुका होता है, तो मैं बोलती अच्छा मैं करती हूँ पापा को। तो ऐसे बोल के फिर से अपने पापा को कॉल करती है, तो उसके पापा जो होते हैं फ़ौरन से ही कॉल उठा लेते हैं, बोलते कि कहाँ थे तुम, कब से फ़ोन कर रहे हो, तुम ठीक हो ना, घर में कोई आया या तुम लोग घर से बाहर से गए ना, सब ठीक है ना? बोलती पापा क्या सब ठीक है, रिलैक्स कूल डाउन, क्या हुआ आप इतने हाइपर क्यों है, कोई टेंशन है बताएं मुझे। तो उसके पापा कहते नहीं कोई टेंशन है, लेकिन भाई साहब और भाभी घर में ही है ना? तो बोलती हाँ अंकल आंटी तो घर में ही है।
تو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بس جب تک میں واپس نہیں آ جاتا نا تم سب لوگ ساتھ رہو گے، اور اسپیشلی تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، گھر میں کوئی بھی آ گیا میرے علاوہ، کوئی بھی آیا چاہے جاننے والا بھی ہو، تم لوگ دروازہ نہیں کھولو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ تو میں بولتی اوکے پاپا ریلیکس، میں وعدہ کرتی ہوں کوئی بھی آ گیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک آپ گھر میں نہیں آ جاتے۔ اب مجھے بتائیں بات کیا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو انکل بولتے ہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اصل میں ایک مشن پہ جا رہا ہوں، تو اس مشن کو لے کے تھوڑا زیادہ ورید ہوں، تم خیال رکھنا اپنا، اور عالیہ بیٹا تم امائی کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ہی رہنا، اور تم لوگ گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، نہ ہی کسی کو گھر میں آنے دو گے جب تک میں گھر واپس نہیں آتا۔ عالیہ بولتی ٹھیک ہے انکل، آپ ٹینشن نہ لیں، میں اس کے ساتھ ہوں، اور ہم کسی کو گھر میں نہیں آنے دیں گے، اور نہ ہی ہم گھر سے باہر جائیں گے، آپ آرام سے اپنی ڈیوٹی کریں اور جلدی سے واپس آ جائیں۔ انکل بولتے ہیں ٹھیک ہے، تو ایسے بول کے فون کٹ کر دیتے ہیں۔ تو عالیہ بولتی ہے انکل اتنے پریشان کیوں ہیں، پہلے تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا نا، ڈیوٹی پہ تو وہ پہلے بھی جاتے ہیں، کافی سارے مشنس پہ بھی گئے ہیں، تو آج اتنا کیسے، مطلب کوئی ٹینشن ہے کیا انکل کو؟ میں بولتی یار پتہ نہیں، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک سے پاپا کو کیا ہو گیا؟ تو ایسے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہاں پہ امایا کے جو پاپا ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور واپس ہاسپٹل جاتے ہیں۔ جیسے ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ فوراً سے ان کا گربان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم کیا چاہتے ہو، تم اس کو مجھ سے چھپا لو گے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو تم ایسا کبھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، وہ میرے ساتھ جائے گی اور میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ تو مائک کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ غصے سے اس آدمی کو دقت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میری بیٹی ہے، خبردار تم نے اس پہ نظر ڈالی تو۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے بہت غصے میں ہوتا ہے اور چیخ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں تم نے مجھ سے میری بہن چھین لیا، اب میں تمہیں امایا کو نہیں چھیننے دوں گا، وہ میری بھانجی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ تو مائک کے پاپا کہتے ہیں وہ تمہاری صرف بھانجی ہے، میری بیٹی ہے، خون ہے وہ میرا، اور کوئی بھی اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، اور تم تو بالکل نہیں کر سکتے، جو اپنی بہن کا ساتھ نہیں دے سکا، وہ جو اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکا، وہ کیسے میری بیٹی کا خیال رکھے گا؟ تم اس ٹائم کہاں تھے جب تمہاری بہن کو تمہاری ضرورت تھی؟ تم اس ٹائم کہاں تھے جب وہ روتی رہی، چلاتی رہی، تمہیں کالز پہ کالز کرتی رہی، تمہیں بلاتی رہی، بھائی مجھے آپ کی ضرورت ہے، بھائی میری بات سن لیں، بھائی پلیز میرے پاس آ جائے، کہاں تھے تم؟ نہ تم اپنی بہن کا خیال رکھ سکے تھے، نہ تم میری بیٹی کا خیال رکھ سکو گے، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے، میں اچھے سے اس کی خوشی جانتا ہوں، اور اسے میں اس دنیا کی ساری خوشیاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم میری بیٹی سے دور رہو گے، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسے غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سو گائز آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ جو شخص ہے وہ امایا کے ماما جی ہیں، اور وہ بہت ہی غصے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ امایا کو اس کے پاپا سے کہیں بہت دور لے کے چلے جائیں۔ امایا کے جو پاپا ہیں وہ کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دونوں کی لڑائی میں امایا اور عالیہ کی ریلیشن شپ پہ بھی کوئی فرق آئے گا، کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی آگے ہوگا وہ کیا ہوگا۔ مطلب ٹوسٹ آنے والا ہے، تو وہ ٹوسٹ دیکھنے کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو بہت کنجوس ہے، جلدی سے لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کو سبسکرائب کر دو، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔